आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही तल्ख हकीकत को सामने लाती है। वो बोझ जो वक्त से पहले जोड़े गए रिश्तों के साथ आता है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी लाइन से जो अब एक 16 साल लड़का अचानक जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया। बस यही वो लम्हा था जहां एक नौजवान की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। एक अधूरी तैयारी। ये समझना जरूरी है कि कैसे एक फैसला जो शायद बगैर सोचे समझे लिया गया, एक मुश्किल सफर की बुनियाद बन गया। यह है अहमद, सिर्फ 16 साल का एक आम सा लड़का जिसकी दुनिया खेलकूद और एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाबों के आसपास घूमती थी। उसकी जिंदगी किसी भी दूसरे नौजवान की तरह उम्मीदों और इम्कानात से भरी हुई थी। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक तरफ उसके ख्वाब थे, खेल, दोस्त और एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें वो कुछ भी बन सकता था, और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत ला खड़ी की गई जिसका बोझ उठाने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था, यानी शादी और उसके साथ आने वाली फौरी जिम्मेदारियां। ये फैसला अहमद का अपना नहीं था, ये उसके वालिदैन का था। उनकी सोच शायद ये थी कि शादी उसे संभाल देगी, उसे ज्यादा जिम्मेदार बना देगी। लेकिन जो हकीकत सामने आई वो उनकी सोच से बहुत बहुत मुख्तलिफ थी। अब यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां जिम्मेदारियों का बोझ उसे दबाना शुरू कर देता है। ये वो मोड़ है जहां ख्वाब हकीकत की सख्त जमीन से टकराते हैं। शादी तो हो गई, लेकिन फौरन बाद जो हकीकत सामने आई वो बहुत अलग थी। ना कोई नौकरी थी, ना हाथ में कोई हुनर, और ना ही आमदनी का कोई भी जरिया। हालत ये थी कि घर के रोजमर्रा के अखराजात पूरे करना भी एक पहाड़ जैसा काम बन चुका था। और इस बोझ तले सिर्फ अहमद ही नहीं था, इसके साथ उसकी कम उम्र बीवी आयशा भी थी। वो भी एक नए माहौल में उलझन और दबाव का शिकार थी। सोचने की बात है, दो नौजवान जो खुद अभी दुनिया ठीक से समझ नहीं पाए थे, एक ऐसी सूरत हाल में फंस गए थे जो उनके काबू से बिल्कुल बाहर थी। और जब घर में पैसों की तंगी हो, जब बुनियादी जरूरियात पूरी ना हो, तो इसका असर रिश्तों पर पड़ता ही है। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। माली तंगी ने आपस के झगड़ों और घर के तनाजुआत को बढ़ावा दिया। तो सवाल यह है कि एक रिश्ता जिससे खुशियां आनी चाहिए थी, उससे परेशानियां क्यों बढ़ने लगीं? और जवाब आप जानते हैं, बहुत सीधा सा है, अधूरी तैयारी। ये तो शुरुआत थी। वक्त के साथ ये छोटी छोटी मुश्किलें एक बहुत बड़ा बहरान बन गईं। आइए देखते हैं कि ये बढ़ती मुश्किलें कैसे उनकी जिंदगी को मजीद पेचीदा बना देती हैं। और फिर उनकी जिंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट आया, एक बच्चे की पैदाइश। अब ये खुशी का मौका होना चाहिए था, लेकिन उनके हालात में इसने मुश्किलों को और बढ़ा दिया। ये असल में एक अजीब सा, एक ना खत्म होने वाला साइकिल बन गया। देखें, बच्चे की पैदाइश हुई तो जिम्मेदारियां फौरन बढ़ गईं। इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वसाइल नहीं थे, जिससे बुनियादी जरूरियात की कमी मजीद बढ़ गई। और इसका नतीजा शदीद ज़हनी दबाव और जिस्मानी थकावट। और ये बुनियादी चीजें क्या थीं? हम बात कर रहे हैं बच्चे के दूध की, कपड़ों की, बीमारी में दवा की, वो चीजें जो हर बच्चे का हक हैं। और आगे चलकर अच्छी तालीम और सेहत की सहूलियत का सवाल था। ये सब उनके लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद बन गया था। और ये बोझ दोनों को, अहमद और आयशा को, अलग अलग तरीकों से तोड़ रहा था। एक तरफ अहमद था जो गुर्बत और बेबसी में घिरा हुआ था, दूसरी तरफ आयशा जो ज़हनी और जिस्मानी थकावट से चूर हो चुकी थी। और इस सब का सबसे अफसोसनाक नतीजा क्या था कि इसका असर अगली नस्ल पर पड़ रहा था। वसाइल की कमी की वजह से उस बच्चे का मुस्तकबिल भी अंधेरे में जा रहा था। तो इस पूरी कहानी के आखिर में हम इस मकाम पर पहुंचते हैं जहां से एक बहुत गहरा, एक कड़वा सबक मिलता है। अहमद के जहन में एक सवाल बार बार आता था जो शायद उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था। अगर मेरे पास तालीम होती या कोई हुनर होता तो क्या आज ये हालात होते? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें पूरी कहानी का दर्द और पछतावा छुपा है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? इसे हम एक सीधे से फॉर्मूले में देख सकते हैं। कम उम्री की शादी, उसके ऊपर बेरोजगारी, और इसका नतीजा हमेशा एक मुश्किल जिंदगी ही होता है। अहमद की कहानी इस तल्ख हकीकत की एक जीती जागती मिसाल है। और ये सबक सिर्फ अहमद की कहानी तक महदूद नहीं, ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है। कोई भी कदम अगर बगैर पूरी तैयारी के उठाया जाए तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर रिश्ते को, पूरे खानदान को मुतासिर करता है। तो आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल रह जाता है वो ये है कि इस साइकिल को, इस तकलीफदा चक्कर को आखिर तोड़ा कैसे जा सकता है? जवाब शायद तालीम, हुनरमंदी और सही वक्त पर सही फैसले करने में छुपा है। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।